राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली से अब चुनाव लड़ रहे हैं। अब छोड़ना से ऐसे ही होते हैं तो वायनाड छोड़े, वायनाड छोड़ करके और फिर अब यहाँ भी यानी उन्होंने रायबरेली अमेठी छोड़ा, फिर रायबरेली पहुँच गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि कहीं की जनता का कोई भला कर पाएंगे। वो सबको धोखा देने सीखे हैं, पूरे देश की जनता को लगातार धोखा दे रहे हैं। उनके बड़े जो हैं, जो अभी बड़े पूर्वज हैं, वो भी अपनी उस प्रकार की बुनी हुई सारे जो जाल थे उसके अंदर फंसते जा रहे हैं। हर बार गरीबी का नाम हट लगाना, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। 1970 से तो मैं स्वयं देख रहा हूँ, इंदिरा गांधी जी गरीबी हटाने के नाम से ही राज करने का शुरू किया था। आज भी वो गरीबी हटा रहे हैं। जबकि मोदी जी ने गरीबी हटाई है, उन्होंने यानी अपने इस 10 साल के कार्यकाल में 20 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से पार किया है। ये विश्व बैंक के आंकड़े हैं, ये नीति आयोग के आंकड़े हैं। तो गरीबी हटाना पड़ता है तो कोई योजना बना के कुछ सार्थक काम करने पड़ते हैं। मोदी जी ने गरीब परिवारों को मकान दिए, मकान में शौचालय दिए, उसमें लाइट दी, उसमें यानी बिजली दी है, बिजली लाइट और पानी दिया है, उसके अंदर गैस सिलेंडर दिए हैं। और साथ में परिवार को इलाज के लिए जो 5 लाख रुपए का बहुत बीमा आयुष्मान भारत इस नाम से दिया। तो गरीबी हटाने के लिए कुछ कार्यक्रम होता है। कांग्रेस ने कभी कोई कार्यक्रम नहीं चलाया, अब इसलिए वो गरीब को वोट बैंक को बना के रखना चाहते हैं और अपनी एक बहुमती बना के चलना। अभय चौटाला कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी की सेटिंग हो गई है, इसलिए कांग्रेस ने हल्के कैंडिडेट उतार दिए। हुड्डा बीजेपी से मिले हुए हैं, ये भी आपके दोस्त ही बता रहे हैं। लोकतंत्र में अगर सारे दोस्त मिल जाएं तो इकट्ठे मिल करके कुछ ना कुछ समझौता करके आगे बढ़ जाएंगे। दिक्कत क्या है उसमें? अगर लड़ाई लड़ना जरूरी थोड़ा ही होता है। बहुत सी जगह पर निर्विरोध भी चुने गए हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी के 2 कैंडिडेट इस समय तक निर्विरोध चुने जा चुके हैं। तो इस नाते से ये कोई हम अपनी पार्टी के नाते चल रहे हैं, बाकी लोग अपनी पार्टी के नाते चल रहे हैं, कौन कैसे चलेगा इसमें मुझे टिप्पणी करने की कुछ जगह विरोध हो रहा है। 2 हमारे जवान अभी तक शहीद हो चुके हैं। देखिए, जो इस प्रकार के दुश्मन की जो मंसूबे हैं उसको कभी सफल नहीं होने देंगे। हमारे देश की जो रक्षा सुरक्षा करने वाले जो कर्मधार हैं, जो हमारे नेता हैं, या जो हमारी फौजें हैं, वो डट करके खड़ी हैं और पाकिस्तान के किसी भी इस प्रकार के जो कृत्य है उसका मुकाबला। कल नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, कितनी तैयारी? कोई केंद्र से भी नेता आ रहा है? अभियान चल रहा है। कल हरियाणा में अंतिम दिन है नामांकन का। हमारी 10 में से यानी बल्कि 11 में से 8 नामांकन हो चुके हैं। 3 नामांकन कल होने हैं, 2 हमारे करनाल के, 1 फरीदाबाद का। तीनों नामांकन कल पूरा एक जोश के साथ हमारे कोई केंद्रीय मंत्री? हमारे जोश के साथ हमारी जनता इतनी आती है कि उस समय फिर केंद्रीय नेता कोई आएंगे तो स्वागत है, नहीं भी आएंगे तो हमारे लिए जनता महत्वपूर्ण खूब आएगी, डट के आएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।